अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अत्तर रिजवी और मेरे साथ हमेशा की तरह राना इमरान लतीफ़ साहब मौजूद हैं। मसला इंतहाई गंभीर हो चुका है शहर इक़्तिदार के अंदर और पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए, और हमारे जो हसास इदारे हैं, जो पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे हैं, उनके लिए मसला बहुत ज़्यादा हसास और गंभीर हो चुका है। एक बहुत बड़े सवालिया निशान के साथ मैं हाजिर हूँ। राना साहब की कल मैंने वीडियो देखी, रात गए, उस वक्त मेरा अपना लाइव प्रोग्राम था, तो हमारी मुलाकात आज हुई। राना साहब, मैं जल्दी आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कल आपने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो ने पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी के अंदर एक खलबली मचा दी है और एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। आपने कुछ निशानदेही की है, क्योंकि निशानदेही राना इमरान लतीफ़ कर रहा है, कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं कर रहा। राना साहब, आपने और मैंने एक वीलॉग किया और हमने उस वीलॉग में बताया कि मोहित पीरज़ादा और ये राजा टाइप जो लोग हैं, ये किस तरह के कैरेक्टर्स हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान क्या सफ़र कर रहा है। उसके बाद APP के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे आपको एक बहाने के तौर पे जो है, उसके बाद आप जो हमारे पास खबर पहुँची, ये हमारे लिए ये जर्नलिस्ट डिफाइन कीजिएगा। देखें, जो बात है FIR की, सबसे पहले तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस्लामाबाद पुलिस की, ख़ास तौर पे उस क़यादत से जो सीनियर क़यादत है। मैं बार बार SHO अपारा शफ़क़त नियाज़ी को कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि भी हमें सुना जाए, हमारा मौक़िफ़ लिया जाए। एक तरफ़ा आप एक FIR, फेक FIR आप दे रहे हैं, तो उससे पहले हमें सुना जाए। जबकि SHO साहब फरमाते हैं जी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई हुआ ही नहीं, लड़ाई बड़ाई ये वो। असल में बेसिकली ये जो हमने अत्तर रिजवी साहब, जो हमने वो एक जहाद किया ना, ये वो जो सहाफ़ी नाम नहाज सहाफ़ी जो पार्टीज़ के मुख्तलिफ प्राइवेट लिमिटेड बैरून मुल्क फंडिंग, जैसे कि PTI हो गई या बाकी XYZ मुल्क दुश्मन अनासर हो गए, ये उनकी कठपुतलियाँ हैं। ये बेसिकली ये जो ख़ास तौर पे ये जो सहाफ़त की लिबास में ये भेड़े बैठी हुई हैं, हमने तो तहैया किया कि हम लड़ेंगे और मैं लड़ूंगा। जनाब आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब, मैंने कल आपसे अपील की, मैंने तमाम सियासतदारों से अपील की, मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की, मैंने इंटीरियर मिनिस्टर साहब से अपील की, जिसका सिला मुझे ये मिला कि मैंने कहा था कि मुझे क्रिटिसाइड किया जा रहा है। आज मेरे ख़िलाफ़ और मेरे साथियों के ख़िलाफ़ थाना अपारा के अंदर एक फेक FIR एक तरफा मेरे और मेरे साथियों के मौक़िफ़, जो कि सब जर्नलिस्ट हैं, उनके बरक्स एक फेक FIR दे के उन्होंने ये साबित कर दिया कि गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वाले TV चैनल, जैसे कि हम न्यूज़ पे एक शख्स बैठा हुआ है रज़ाक, जिसका नाम रज़ाक सियाल है, वो हम TV पे पर बैठ के डिजिटल मीडिया का ऑपरेटर है, वो ऐसी खबरें हमारे खिलाफ लगा रहा है। ये वो लोग हैं जो गैर मुल्की फंडिंग पे चलने वाले हैं। और ये जो मिस्टर फुरकान है, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये APP का सरकारी मुलाजिम है। जबकि सुबह APP की तरफ से, MD की तरफ से, GT यूनियन की तरफ से एप्लीकेशन चली जाएगी, IG साहब को भी रिसीव हो जाएगी और थाने में भी रिसीव हो जाएगी। लेकिन मेरा एहतजाज ये है कि मुझे सच बोलने की या मुझे अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के नाते जो मुझे सज़ा दी गई है, जो इन एजेंटों ने मुझे सज़ा दी है, मेरे ख़िलाफ़ FIR दी है, मेरे ख़िलाफ़ 10 FIR और दे। मैं सिपाही हूँ, मैं सिपाही था, मैं सिपाही मरूंगा और मैं गिरफ्तारी भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कानून नाफज करने वाले अदारों को, यहाँ पर मुझे आज एक खबर मिली गैर मुसद्दक़ा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें जो कि फ़ौज के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने क्रिटिसाइड करके ये बाकायदा FIR करवाई। उनका मुहासरा किया जाए, जिन लोगों ने, जो कि ख़ास तौर पर नाम यूज़ किया जा रहा है कसास अदारे का, उनको क्या ज़रूरत थी कि ये FIR दर्ज कराएं सहाफ़ियों के मैटर पे पड़े, जबकि मैंने इन बैनुल अक़वामी नाम नहाद सहाफ़ी टॉय जो है, इनके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। तो मेरे ऊपर 100 और FIR दे दी, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा राना साहब, यहाँ पे ना एक चीज़ की मैं वजाहत करना चाहूँगा। ये मैं अपने तमाम देखने वालों से इस वक्त जो आपकी और मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। आप इस कौम के जांबाज बेटे, बहादुर सपूतों, इस कौम के शोधा के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, नाउज़ुबिल्लाह, तो एक ख़ास तबका जो बड़ा खुश होगा। और जब आप इन कौम के बहादुर बेटों के फेवर में बात करें, तो एक तबका उठता है जो आपके खिलाफ साजिश करता है, फिर आपको मुख्तलिफ FIR भुगतनी पड़ती हैं। हमने आपको आपका चेहरा क्या दिखाया, आप FIR कटवाने पर आ गए। राना साहब, ये हकीकत में अब ये भुगत रहे, ये पुलिस मिसयूज़ हो रही है और पुलिस के वो आला अफसरान जिनके ऑर्डर पे ये फेक FIR देगी। मैं बिल्कुल, अगर मेरा कसूर है और अगर मैं कसूरवार हूँ, तो मैं बिल्कुल खुद जाके पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ये SHO अपारा शफ़क़त नियाज़ी को कहा, लेकिन उसके बावजूद एक तरफा मौक़िफ़ के ऊपर एक FIR मुल्क दुश्मन अनासर फुरकान
सियाल और इसके साथ एक लड़का अपना वो क्या नाम है यार, वो उस्मान, वो 24/7 समथिंग को टीवी का कोई है, रिपोर्टर है, और बाकी ये वो लोग हैं जो डिप्लोमेटिक के अंदर इनके डेरे हैं। ये बेसिकली ये मोहित मीर दादा की नस्ल में से ये निकलते हैं। बिल्कुल ये रजाक सियाल टाइप हो गए या दूसरे तीसरे हो गए, ये जितने भी हैं। ये फुरकान एक सरकारी मुलाजम है, और एक सरकारी मुलाजम होने के नाते मैंने कल तमाम अपने एज लाइव जाकर इसके बारे में अपने चाइना ट्रिप के हवाले से, डेलीगेशन के हवाले से ब्रीफ किया। लेकिन मुझे फौज के अंदर क्रिटिसाइड किया जा रहा है। जनाब आर्मी चीफ साहब, आपसे अपील है, जनाब DGISI आपसे भी अपील है, जनाब DGMI साहब आपसे भी अपील है कि इन लोगों का मुहासरा किया जाए जिन लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस को मजबूर किया, खास तौर पे फोर्सेस के लोगों ने, कि मेरे ऊपर एक FIR दी गई, मेरे 15 जर्नलिस्टों के ऊपर FIR दी गई कि क्या माजरा है, क्या हम फौज के हक में ना बोले, ये हमें बोलने की सजा दी गई है। अगर ये सजा है तो हम 100 दफा ये सजा कबूल करने की। अच्छा राणा साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़ की छोटी सी वजाहत आपसे और भी चाहूँगा, जो कि मेरे ख्याल में देखने वालों को भी सीखना चाहिए। हम आपके साथ जब काम करते हैं, हम कोई अखबारी खबर लगाते हैं, आपके पास हज़ारों खबरें आती हैं और आप उस खबर के अगेंस्ट कॉल करके उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ऐसे जी मौकफ लेते हैं, आप मौकफ लेते हैं, उसके बाद की कोई दुरुस्ती के बाद वो खबर लगाई जाती है। तो ये पुलिस की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो उसने वन साइडेड जो FIR। सर, मैंने SHO अपारा शफकत न्याजी को एक एविडेंस भेजा, कॉल की, वॉइस नोट किए, सब कुछ किया। बेसिकली इस FIR के पीछे जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं, बकौल उनके जी, उनको असास अदारे के कुछ लोगों ने मजबूर किया FIR देने पे। जनाब आर्मी चीफ साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, ये एक सवालिया निशान है। ये FIR फौज के हक में बोलने पे, अपने मुहिब्बुल वतनी में बोलने पे, ऐसी सैकड़ों FIR लेने के लिए राणा इमरान लतीफ़ और उसके साथी तैयार हैं। लेकिन इन लोगों का मुहासरा करें कि जो फौज के अंदर बैठ के फौज के अंदर ये फूट डाल रहे हैं, ये कौन लोग हैं, और ये वो सहाफ़ी जो गैर मुल्की फंडिंग पे चलने वाले नाम नहाद सहाफ़ी, ये कौन है, इनके कहने पे ये कैसे हुई। ये सारे वो लोग हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं, न सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं, बल्कि डिप्लोमेटिक में रोज़ इनकी महफिलें चलती हैं, ऐसी महफिलें चलती हैं कि शर्म से मुझे वो कैमरे के अंदर वो मेरे ख्याल कहना भी नहीं चाहिए, और मेरा एक सहाफ़ती वो बनता भी है कि मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये FIR नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो क्रिटिसाइड कर रहे हैं कि कोई भी फौज के हक में ना बोले। ये वो लोग हैं जो PTI फॉरेन फंडिंग के बलबूते के ऊपर आज इस्लामाबाद पुलिस को हमारे ऊपर एज ए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं सिपाही हूँ और मैं इस्तेमाल इन हथियारों को अब भी चैलेंज करता हूँ कि मुझे गिरफ्तार ना करें, मुझे कॉल करें, मैं अपनी गिरफ्तारी आके खुद दूंगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक वीलॉग करना और इस मुल्क को मिल्लत की फेवर में अपनी इस मिट्टी माँ से मोहब्बत का इजहार इस कदर बुरा लगा। सर, आदल राजा का आज लंदन से मुझे मैसेज आया है। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज दिया कि उन्हें कहें जी इंजॉय करें, इंजॉय योर म्यूज़िक। मोहित मीरजादा साहब भी डायरेक्टली मेरे किसी दोस्त के थ्रू मुझे पता लगा, वो भी बड़े अच्छे गुन गा रहे हैं। लेकिन ये जो इधर कठपुतलियाँ खड़ी हुई, वो एक शकील छोटू इतना सा वो पता नहीं कौन है, वो तो साफी भी नहीं है शायद, वो सारा दिन डिप्लोमेटिक में फिरता है, या ये पुलिस के आला अफसरान को वो काफ़ी चीज़ें पेश करता है। इसी तरह ये रजाक सियाल है, हम टीवी पे डिजिटल मीडिया पे बैठा हुआ है, ये भी थोड़ा सा कोई इसी टाइप का आदमी है। इसका भी यही कहा पे फ्रॉडिया है, इसके ऊपर कोई काफ़ी सारे फ्रॉड भी इसके ऊपर है। इसका भाई भी सरकारी मुलाजिम है। मीडिया टाउन से इलीगल प्लॉट ले गया, वो मीडिया टाउन से वो इलीगल प्लॉट ले गया। तो मुझे अगर मेरे मुल्क के, मैं अगर अपनी सरहदों के महफूजों जवानों या जर्नैलों के हक में बोलूँगा तो मैं दिल से बोलूँगा और बोलता रहूँगा। लेकिन इस FIR की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए कि ये किसके कहने पे हमारे ऊपर दागी गई, ये शख्स किसके कहने पे मारा गया। हम बिल्कुल तैयार हैं, एक नहीं 101 FIR के लिए, लेकिन हमें हमारा कसूर बताएं और इन लोगों का मुहासरा करें जो अफवाज पाकिस्तान को इस वक्त गंदा करने के लिए तुले हुए हैं। और बैनुल अक़वामी फंडिंग में चलने वाले ये फुरकान और इस तरह के लोग, उसकी बीवी के नाम के, ये कैरेक्टर्स उसकी बीवी के नाम पे ट्रस्ट है, डिप्लोमेटिक्स और आगे पीछे। आप यकीन करेंगे कि BLA के लोगों को जाके डेलीगेशन बना के ये शख्स सैकड़ों बंदों को चाइना लेके जाता है, चाइना के अलावा दीगर कंट्रीज में लेके जाता है और वहां पे कोऑर्डिनेशन कराता है। मैं आई विटनेस हूँ बीजिंग में। मैं चिंताओ चाइना का एक शहर है और इसके अलावा बीजिंग के अंदर आई विटनेस हूँ, क्योंकि मैंने कल स्टेटमेंट इसी जगह खड़े होकर दी, जिसके बदले में मुझे एक FIR मिली। और मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को एक्टिव होना पड़ेगा।
और इन लोगों का मुहासरा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में राणा साहब ये पूरी सहाफ़ी बरादरी के लिए और ख़ास तौर पे जो आला इंतज़ामिया है उनके लिए सवालिया निशान है कि एक सहाफ़ी जो है वो फाइंड आउट करके दे आपको कल्प्रिट और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको उल्टा आप एजाज़ात से नवाजें, बदले में आप उसको FIR देते हैं। और राणा साहब इस FIR को उस हद तक ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, आखिर SHO के ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर था जिसने एक तरफ FIR काटी, आपका और हमारा मौक़िफ़ लिए बगैर ये FIR काटी। सर वो आलाकार बने, पुलिस कर दी बेसिकली, तो पुलिस स्टेट है माजरत के साथ हमारी कंट्री, और पुलिस हमेशा इस्तेमाल होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पुलिस को किसने इस्तेमाल किया और वो असास अदारे के कौन से लोग थे बिल्कुल जो आज मेरे शागिर्द को मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता ताकि उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए, कि वो कहते रहे कि हम FIR कटवाएंगे और कटवा के दिखाएंगे, सो FIR कट गई, झूठ फिर जीत गया। बैनुल अक़वामी टाउट, गद्दार वतन, फॉरेन फंडिंग, PTI फॉरेन फंडिंग पे चलने वाले ये लाटू आज फिर जीत गए, लेकिन मैं नहीं हारा और मैं ना हारूंगा मरते दम तक। मेरे ऊपर जितनी मर्जी FIR दें, मुझे BLA से भी थ्रेट कराया जा रहा है, ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुछ लोग बलवा चुके हैं। मैं तैयार हूँ, मेरी जान भी तैयार है, मैं सब कुछ तैयार है, लेकिन कम अज कम इस सारे मामले के अंदर हमारे मतलब जो कि असास अदारों के लोग हैं उनका क्या रोल बनता है। मेरी यही जनाब आर्मी चीफ साहब आपसे अपील है कि आप इसकी शफाफ इंक्वायरी कराएं। कल को आपके ये छोटे छोटे सिपाही जो कि मुल्क, इस प्यारा मुल्क, कलमे पे बनने वाले मुल्क के ऊपर जान कुर्बान नसार करने के लिए तैयार है, मेरा 27 साल रिकॉर्ड उठा के देख ले। ये इस तरह के टाउट, ये रज़ाक सियाल जो हम TV में बैठा हुआ है डिजिटल कैंपेन कर रहा है, इसी तरह के टाउट, एक छोटू शकील है बोना सा कोडू सा, इसी तरह के टाउट, ये फुरकान जिसका हिस्ट्री उठा के देख ले, इसका भाई सरकारी मुलाजम है, और इसकी हिस्ट्री उठा के देख ले कि इसके कितने विजिट हैं, कितने ये सिंध और कितने ये KP और कितने ये अपना ख़ास तौर पे ग्वादर के लोगों को ये लेके जाता है हमेशा और वहाँ पे उनकी डील्स करवाता है। बिल्कुल उनकी डील्स करवाता है। मैंने खुद इंडियंस के साथ इसको मीटिंग करते देखा है। आप चश्मदीद गवाह हैं, जी, मैं आप चश्मदीद गवाह हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मुझे किसी असास अदारे के अफसर ने कॉल करके नहीं पूछा कि राणा साहब ये आप क्या बोल रहे हैं, यानी कि इतनी लाकानूनियत के इंतहा, या जो इस वक्त हमारे अहम पोस्टों पे लोग बैठे हुए हैं, क्या वो इतने गैर जिम्मेदार हैं? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसके हवाले से मज़ीद इंकशाफात भी हम आपसे लेंगे, लेकिन मैं इस इख्तिताम में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना कि इस मिट्टी की मोहब्बत में हमने वो कर्ज भी उतारे जो यकीन मानिए हम पे वाजिब नहीं थे। ये FIR इसका मुंह बोलता सबूत है। जी सर, थैंक यू वेरी मच।